हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 14 सितंबर 2025। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो आज हम पूरे वीक का सम अप करेंगे, जितना भी इस हफ्ते जो भी करंट अफेयर्स में समसामयिकी में जो भी इम्पोर्टेंट रहा उसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले पढ़ते हैं आज का विशेष विचार। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो फ्रेंड्स, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। समय लगता है चीज़ों को होने में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर किसे निर्वाचित किया गया है? तो राइट आंसर है CV राधा कृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो आजकल आप न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं जेनजी। ठीक है, तो जेनजी ने किस देश में प्रदर्शन किया है फ्रेंड्स? तो वो है नेपाल, और वहाँ पर नेपाल की सरकार को गिरा दिया गया है। ठीक है, जो वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और नए प्रधानमंत्री को चुना गया है। ठीक है, और जिसे चुना गया है वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है। वो आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने सभी जिलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? ठीक है फ्रेंड्स, योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, फ्लेमिंगो नामक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? फ्लेमिंगो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लेमिंगो के क्रूज मिसाइल है। ठीक है, उसका सफल परीक्षण किया है ऑप्शन सी, यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल पूछी जाती है तो वो है कीव। ठीक है फ्रेंड्स, कीव। तो ये था, क्रूज मिसाइल का भी हाल ही में यूक्रेन ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और रक्षा केंद्र शहर की घोषणा की है? अभी एक डिफेंस सेंटर बनाया है और स्पेस सिटी। ठीक है, स्पेस सिटी बनाने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत की जो स्पेस सिटी है वो है बेंगलुरु। ठीक है, कौन सी है? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में कौन सा जो राज्य है वो पूर्ण साक्षर हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। CAFA, ठीक है, नेशंस कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो भारत ने अभी CAFA में पदक जीता है कांस्य, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, दुनिया का पहला सिरेमिक कचरा पार्क भारत में कहाँ बनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो सिरेमिक कचरा पार्क, जहाँ पर टूटी फूटी टाइल्स या जो भी सिरेमिक से बना हुआ चीज़ें हैं, बोन चाइना मग है, टॉयलेट शीट वगैरह है, तो उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल बनेगा उसका एक नई दुनिया करके, ठीक है, नई दुनिया करके एक नया पार्क बनाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ। कैपिटल है इसकी लखनऊ। ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ। चलिए अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके विशेष सम्मान में सिक्का जारी किया है? ठीक है, किसके विशेष सम्मान में 100 रुपये का सिक्का, ठीक है, 100 रुपीज़ का कॉइन जारी किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका का संबंध असम से है। ठीक है, ये एक वहाँ के संगीतकार हैं। ठीक है, संगीतकार भूपेन हजारिका। ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड्स। एक प्रश्न आता है अंग्रेजी लैंग्वेज में कि कॉइन कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो कॉइन बनते हैं मिंट में। ठीक है, उसको टकसाल कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, टाइम्स किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया? ठीक है, तो वो इंडियन अमेरिकन है, नाम है तेजस्वी मनोज। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। भारत की बांस आधारित बायो रिफाइनरी, ठीक है फ्रेंड्स, बांस आधारित बायो रिफाइनरी भारत के किस राज्य में बनाई जाएगी? तो राइट आंसर है असोम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बैम्बू बेस्ड, ठीक है फ्रेंड्स, बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी बनाई जाएगी जिसमें से ऑयल, ठीक है, ऑयल निकाला जाएगा। सो ये है।
बांस दुनिया की सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी घास है। सबसे लंबी क्या है? घास है। तो ये भी प्रश्न आता है कि सबसे लंबी घास कौन सी है? वो है बांस, बैम्बू। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए अगला देखते हैं, जास्कर। ठीक है फ्रेंड्स, जास्कर उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? अभी हाल ही में ये जास्कर फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख का अगर राज्य पशु पूछा जाए, स्टेट एनिमल, तो वो है स्नो लेपर्ड। ठीक है, क्या है? स्नो लेपर्ड है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, सेबेस्टियन लेकर्नो। ठीक है, राइट आंसर रहेगा सेबेस्टियन लेकर्नो। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है फ्रेंड, G20 शिखर सम्मेलन, समिट, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका करेगा। 2023 में किसने किया था? इंडिया ने। ठीक है, किसने किया था? इंडिया ने। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अगला है नेक्स्ट, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? भारत का पहला अटल नवाचार, ठीक है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएई में। और जो भारत में पहला था वो था राजस्थान में। ठीक है, कहाँ था फ्रेंड्स? राजस्थान में, जो इंडिया का फर्स्ट अटल इनोवेशन, ठीक है, नवाचार अटल इनोवेशन जो सेंटर बनाया गया था वो था आपके राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को पारित किया है? किस राज्य की सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक जारी किया है? तो ऑप्शन सी है राजस्थान। ठीक है, वहाँ के जो सीएम है, ठीक है, मोहन लाल शर्मा, ठीक है, उन्होंने ये जारी किया है। क्या कि धर्म कोई विरोध विधेयक है, उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट है, नमो युवा रन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75th बर्थडे पे, ठीक है, 75th बर्थडे पे ये रन अभियान शुरू किया है। युवाओं में नशा, स्वास्थ्य और योग के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है ऑप्शन बी, मिलिंद सोमन। ठीक है, मिलिंद सोमन को इसका बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, किसे दिया गया? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह कौन रह चुके हैं? भारत के आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, एक तो आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में क्या थे? भारत के फाइनेंस मिनिस्टर। और ये यूपीए 1 और यूपीए 2 में क्या रह चुके हैं? भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। अभी हाल ही में सबसे कम उम्र के विश्व के क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर। फ्रेंड्स, ग्रैंड मास्टर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? वो है चेस से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? चेस। और चेस किसका राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, रशिया का। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चेस किसका राष्ट्रीय खेल है? रशिया का। चलिए अगला देखते हैं, डिफरेंट बट नो लेस। ठीक है, अभी हाल ही में किताब आई है और उनकी ये चौथी किताब है, फोर्थ बुक है, बुक का नाम है, ठीक है, डिफरेंट बट नो लेस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुपम खेर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? हाल ही में कल ही ये रिपोर्ट आई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैरी एलिसन। ठीक है, लैरी एलिसन बने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, सनराइज फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है, यानी कि सनराइज होता है, तो इसीलिए वहाँ पर सनराइज फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने बताना है कि भारत का पूर्वोत्तम, ठीक है, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर है गौर माथा। ठीक है, गौहर माथा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फॉरेस्ट मेरिट डे इज ऑब्जर्व ऑन द विच डे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 सितंबर को। चलिए अगला देखते हैं, बोट रेस
पयप्पड़ 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट है, माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? माउंट फूजियामा फ्रेंड्स कहाँ है? जापान में। ठीक है, कहाँ है? जापान में। और उसके ऊपर चढ़ने वाले जो व्यक्ति है उनकी उम्र 102 है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोकीची अकुजावा। ठीक है, कोकीजी अकुजावा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं जिन्होंने माउंट फूजियामा पर फतह हासिल की है। नेक्स्ट है, एंट्रोमिक्स कैंसर विरोधी टीका किस देश ने बनाया है? ये इंपॉर्टेंट बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारे पूरे वीक का समअप रहेगा। एंट्रोमिक्स कैंसर विरोधी टीका किस देश ने बनाया है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रशिया। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन को आप जानते हो। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन रशिया के क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है। कब तक के? जब तक वो पद पे रहेंगे। नेक्स्ट है, इसरो किस राज्य में अंतरिक्ष बंदरगाह बना रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है कि इसरो किस राज्य में अंतरिक्ष बंदरगाह बना रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, पटनम में बनेगा ये। नेक्स्ट है, डेविस लेमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, डेविस लेमी किस देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, योगी आदित्यनाथ ने किस सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? ठीक है, कि जो उस विभाग का कर्मचारी है वो कैशलेस सुविधा का फायदा उठा सकता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिक्षक, यानी कि टीचर्स के लिए उन्होंने कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, शिगेरू इशिबा, राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। नेक्स्ट है, अगला है, पितरों के लिए समर्पित पितृपक्ष मेला। ठीक है फ्रेंड्स, पितरों के लिए समर्पित पितृपक्ष मेला 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि गया में। ठीक है, कहाँ है? गया में। चलिए अगला देखते हैं, हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता है? हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर है भारत। तो ये भारत ने जीता है। अगला है, ऑपरेशन हिंदू नामक, ऑपरेशन सिंदूर फ्रेंड्स, ये सिंदूर होगा। ठीक है, हिंदू नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर नामक किताब के लेखक कौन है? ठीक है, किताब के लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा के जे एस ढिल्लों। ठीक है, ये अभी जो पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने शुरू किया था उससे संबंधित ये किताब है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, के जे एस ढिल्लों ने। अगला है, स्केचर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ये एक शू कंपनी है। ठीक है, जो शूज़ बनाती है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड वस्तुएं बनाती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद सिराज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, किस राज्य ने अस्पताल परिसर में विश्राम गृह योजना शुरू की है? ठीक है, कि रेस्ट हाउस स्कीम शुरू की है हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ के संबंधित जो कर्मचारी है वो वहाँ पर क्या कर सके, अपने आप को थोड़ा रेस्ट फरमा सके, थोड़ा आराम कर सके। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आता है, रेखा गुप्ता। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली का जो पुराना नाम है वो क्या है? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देवीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत का एक नया अभयारण्य बना है। ठीक है, यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, देवीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं, किस राष्ट्रीय बैंक ने सूक्ष्म और लघु मध्यम एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ का समझौता किया है? तो राइट आंसर रहेगा पीएनबी। ठीक है फ्रेंड्स, पीएनबी ने समझौता किया 21,000 करोड़ का राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट एंड द लास्ट है, शंकरशन ठाकुर का
हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पत्रकार। अभी इनका कैंसर से हाल ही में मृत्यु हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे वीक का पूरा समाप्त था। आई होप आपने ये सारे प्रश्न को एक लाइन में नोट करके अपने पास एक नोट्स करके बनाने हैं, ताकि आपको आगामी जो भी परीक्षा आती है, ठीक है, चाहे राज्य स्तर पे है, चाहे पीसीएस लेवल पर है, चाहे आपका सेंट्रल लेवल पर है ना, तो आपने इसको देख लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।